मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। An ideal mind is a devil's workshop. तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे और वहां तुम बिजी हो जाओगे। That is your सॉरी मेम साहब, सॉरी। मैं आपकी दी हुई अच्छी सी नौकरी करने से इनकार करता हूं। मैं आपकी दया और भीख ना मैंने कभी पहले स्वीकार की थी, ना मैं अब करूंगा। अगर मैं कुछ करूंगा तो वो आपकी मेहरबानी की बदौलत नहीं, अपनी काबिलियत की बदौलत। समझे तुम? Shut up! Don't you utter a word! Yeah, I'll shut up. That's all I'll do. I'll just that's all I'll do in this house. कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, कहाँ जाऊं मैं? God help me. सच है। क्या बात है? जब से काबरा साहब ने ऑफिस जाना बंद किया तुमने घर में ही डेरा जमा लिया। एक ऑफिस मैं भी खोल रहा हूँ। Excuse me, sir. दीपक, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, नाश्ता कर रहा हूँ। आप भी कीजिए। नहीं, टीना, तुम जा सकती हो। Okay, sir. ये लो अपने पैसे दीपक जैन, और तुम भी अब जाओ यहाँ से। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सर में तो मेरे दर्द हो रहा है काबरा साहब। ये सोच सोच करके कब तक चिल्लड़ इकट्ठी करता रहूंगा मैं। कभी आपसे 50,000, कभी सहाय पहले से 1 लाख। कुछ मजा नहीं आ रहा है काबरा साहब। करोड़ों में खेलने वाला दीपक जैन अब लाखों की बातें करेगा तो तकलीफ तो होगी। करोड़ों में खेलने के लिए करोड़ों की प्लानिंग भी करनी पड़ती है दीपक जैन, और इस मामले में तुम बहुत कमजोर हो। तुम्हारे लिए तो ये 1,50,000 ही ठीक है। करोड़ों रुपए तो तुम डिजर्व भी नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको ये प्लानिंग लाखों और हजारों रुपए की लगती है? आप मुझे जानते हैं काबरा साहब। जानता हूं ना, इसीलिए कह रहा हूं दीपक जैन, अगर तुम में जरा सी भी अक्ल होती ना तो पैसे मांगने तुम मेरे पास नहीं आते। अरे तुम्हारे पास एक पूरी सोने की मुर्गी है और अंडे तलाशने तुम बाहर फिर रहे हो। अपने हिसाब से मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ। अरे शराब, आप सही जा रहे हो। मेरे ख्याल से उस पगली के साथ साथ तुम भी पागल हो रहे हो। बाय द वे दीपक, सहाय पैलेस में मैंने तुम्हें किस मकसद से भेजा था? आपका बदला, ताकि मैं रह के वहां लोगों को परेशान कर सकूं। वही तो मैं कर रहा हूं। दिन रात उठते जागते उनका नाक में दम कर रखा है मैंने। ये तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है दीपक, दूसरे पहलू को तो तुमने अभी तक छुआ नहीं है। दूसरा पहलू? जी हाँ, संदीप सहाय की प्रॉपर्टी जो उसने उमा को देने की बात कही। अरे बात क्या कही थी, अखबार में छपवाई थी। ये देखो, कब पढ़ोगे ये सब दीपक? ये तो मैं भूल ही गया था। यानी कि मेरे करोड़पति बनने का वक्त फिर आ गया है। जो अखबार खोलो उसमें तुम्हारा फोटो, उसमें तुम्हारा इंटरव्यू। आरती सहाय अब सिर्फ एक खबर बन के रह गई है। खबर कि आरती सहाय को अपनी काम की चिंता की बजाय सिर्फ अपनी पब्लिसिटी की चिंता है। और भी इंडस्ट्रीज हैं इस शहर में, उनका तो नाम भी नहीं छपता। तुम्हारी तो पूरी की पूरी तस्वीरें छप रही हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम ही यही है। तुम्हें यही लगता है कि तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तुम्हारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। बहुत कुछ किया तुमने। हाँ, क्या किया तुमने मेरे लिए? मैंने तुम्हारे लिए इस घर को ठोकर मारकर तुम्हारे साथ शादी की, लेकिन वो कोई बात ही नहीं है, छोटी सी बात है। क्यों? अभी ये क्या बात है? कुछ नहीं। मैंने घर पे फोन किया तो अमित भैया ने भी ठीक से बात नहीं की। प्रॉब्लम, टेंशन? उनका मूड ऑफ होगा। श्योर? तुम किसी काम से आए थे? जी हाँ, वो फाइल लेकर आया था मैं। पढ़ लूंगी मैं।
अमित, अमित मैं आरती बोल रही हूँ। सर मेरी बात सुनिए सर, अंदर मैडम बिजी है, आप बाद में बात। ओह यार, तू समझता क्यों नहीं है भाई? ये जो तुम्हारी मैडम है ना, मेरी क्लास फेलो है, समझे? सर ठीक है मगर सर भाई वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, मुझे जाने दो। कौन है? अंदर आने दो उन्हें। आप अरे सुरेश, तुम? बस क्या, आवाज तक नहीं पहचानती? ओह आई एम सो सॉरी। आओ बैठो बैठो बैठो। थैंक यू। सच अ प्लेजेंट सरप्राइज। अच्छा ये बताओ, तुम यूएसए से कब आए? बस यूँ समझो सीधे एयरपोर्ट से चला रहा हूँ। सीधे एयरपोर्ट से? हाँ और क्या। अब देखो ना, एयरपोर्ट पर उतरा, जितने अखबार खरीदे सब में एक ही नाम, आरती सहाय, आरती सहाय, आरती सहाय, एंड विद फोटोग्राफ्स। मजा आ गया देख के। भाई छाई हुई है आरती सहाय। लगता है सारी कंट्री में तुम्हारे अलावा और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है ही नहीं। सबकी छुट्टी कर दी है क्या? तुम भी ना सुरेश, बिल्कुल नहीं बदले। जैसे कॉलेज में थे आज भी वैसे ही हो। यार वो आदमी ही क्या जो बदल जाए है? बदलते सिर्फ मौसम है। बाय द वे आरती, तुम्हारे इंडिया में वो मेहमानों को कॉफी वॉफी पिलाने का रिवाज नहीं है क्या? नहीं मुझे नहीं पता भाई, 10 साल के बाद आ रहा हूँ, लॉन्ग टाइम। आई एम रियली सॉरी, तुमसे मिलने की खुशी में मैं भूल गई। आई एम सॉरी। हेलो, 2 कॉफी भेजना, क्विक। हाँ अब तुम बताओ। नाइस ऑफिस। थैंक यू। अच्छा तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारा काम वाम कैसे चल रहा है? अब तो तुम NRI हो, तुम्हारे तो बड़े मजे होंगे। अब तक तो मैं भी यही सोच रहा था कि बड़े मजे में हूँ, लेकिन यहाँ आकर लगता है कि गलत सोच रहा था। क्यों? अब देखो ना यार, मैं माल बनाने, करियर बनाने, नाम कमाने के लिए वहां गया था, बट नो यूज। बेकार में ही लाखों रुपए खर्च कर डाले। तुमने यहीं रहकर वो सब पा लिया जिसे पाने की तलाश में मैं आज तक भटक रहा हूँ। यू आर रियली योर पुलिंग माई लेग। हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारा काम कैसे चल रहा है वहाँ। हाँ तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। अरे नहीं यार, अच्छा चल रहा है तुम्हारा काम? ठीक है यार, बस अब चल रहा है। अरे वो तुम्हारा जीनियस कहाँ है? भाई मेरा रूममेट, गोल्ड मेडलिस्ट MBA, द ग्रेट अमित सहाय, वेयर इज ही? अच्छा, दूसरे रूम में बिठाती हो क्या उसे? नो दिस इज टू मच आरती यार। अरे भाई तुम उसकी अब बीवी हो, प्रेमिका नहीं हो। अच्छा वैसे भी इंडियन आदमी अपनी बीवी से थोड़ा डरता ही है शायद, इसलिए है राइट? ए बुलाओ ना उसे यार, बुलाओ ना अमित को। वो अच्छा ठीक है भाई, मुझे उसका रूम बता दो, मैं चला जाता हूँ, कॉफी बाद में पीऊंगा। नहीं, एक्चुअली वो ऑफिस में बैठते नहीं। ऑफिस में नहीं बैठता तो फिर कहाँ बैठता है? सुरेश बात यह है कि वो क्या बात है आरती? इज देयर समथिंग रॉन्ग विद हिम? सुरेश तुम्हें नहीं पता व्हाट? हमारे पहले बच्चे के बाद अमित के साथ क्या हुआ? नहीं, आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड। अमित का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। व्हाट? अमित देखो कौन आया है। सुरेश? अमित? सुरेश, तुम इस तरह से अचानक? और कैसा है तुम? मैं तो ठीक ही हूँ यार, तू बता, तू कैसा है? मैं ठीक ही हूँ, तू बैठ ना। हाँ। तू कहाँ गायब हो गया था? बस यार कुछ दिन लिखे थे अमेरिका में बिताने के लिए, तो बिता लिए। अब फिर आ गया हूँ तेरे पास। ये तूने बहुत अच्छा किया। और ये बता कि तेरी यूएसए की लाइफ कैसी रही? क्या लाइफ यार, तुझे तो पता ही है वहां की लाइफ। 2 इंसान 2 कब्रों जैसे रहते हैं यार, इट्स अ फैक्ट। अरे अमित, तुझे उसकी याद है
वो एक लड़की होती थी ना, लंबी सी दुबली पतली, क्या नाम था यार उसका, पूर्णिमा। वो यार जो आंखों पे चश्मा लगाती थी। अरे यार तेरी कार से नहीं टकरा गई थी? हाँ वो बहुत ज्यादा बोलती थी वो। वही मिली थी न्यू जर्सी में। अरे यार उसने तो किसी अमेरिकन प्रोफेसर को पटापुटो कर शादी कर ली है। तुझे याद कर रही थी। मुझे क्यों? मैंने तो कार वाले मामले में उसे सॉरी बोल दिया था भाई। अब यार ये तो तू ही जाने और क्यों याद कर रही थी तुझे। अरे हाँ अमित, वो अपने कॉलेज में पढ़ता था ना सिद्धू, वो सरदार यार मोटा सा, वो भी वही है। और वो भरत शाह, कोरियन, सभी न्यूयॉर्क में है। मिलना जुलना तो नहीं हो पाता, लेकिन फोन पर बात होती रहती है कभी कभी। यानी कुल मिलाकर तेरी जिंदगी अच्छी रही यूएसए में? हाँ हाँ यार अब अच्छा ही रहा। अब यार अपने लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या यार जिंदगी कब किसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे कुछ पता ही नहीं चलता, कुछ कहा ही नहीं जा सकता यार। अब तो मेरी कहानी देखना, मैं इंडिया में इंडस्ट्री लगाने वाला आदमी पहुंच गया यूएसए, और ये अमित एमबीए टॉपर, जीनियस, मेरे हिसाब से इसे इंडियन इंडस्ट्री की बैकबोन होना चाहिए था, मगर लो ये यहाँ आज घर में बैठा है ऐसे ही। और ये आरती को लो, एक एवरेज स्टूडेंट, सिंपल सोबर सीधी सादी लड़की, लेकिन देखो आज ये सहाय ग्रुप की चेयरपर्सन बनी बैठी। तो वही है यार, कुछ फिक्स नहीं है लाइफ में, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ओ आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलत बोल दिया। नहीं वही तो यार, मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ यार, बड़ पता नहीं क्या क्या बोल गया मैं, लेकिन बिलीव मी माय इंटेंशन वाजंट बैड। अब तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो। मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हूँ। यार अमित, तुझे भी मेरी बात का बुरा लगा? नहीं यार। क्या नहीं यार? अरे ये मैं तेरी तरफ से ही बोल रहा था। क्या मैं तेरी फीलिंग समझता नहीं हूँ यार? अमित सहाय, राय बहादुर अंकल के लड़के का जन्म इस तरह की लाइफ के लिए नहीं हुआ है कि वो इन चार दीवारियों में बैठकर व्हील चेयर चलाता फिरे। नहीं अमित नहीं, तो इन कामों के लिए बना ही नहीं। तेरा सोच यार, फाइनल ईयर में प्रोफेसर तक तुझसे सवाल पूछा करते थे, पूछते थे कि नहीं? अमित तू चाहे तो क्या नहीं कर सकता यार, क्या नहीं कर सकता तू? मुझे पता है यार, हमारी बैच में अगर कोई सबसे इंटेलिजेंट लड़का था तो वो सिर्फ तू है, तू। अरे छोड़ ना यार। मैं नहीं छोड़ सकता यार, क्योंकि मुझे पता है कि वो इंटेलिजेंस अभी खत्म नहीं हुई है। जरूरत है सिर्फ उस पर पड़ी हुई धूल को झाड़ने और पोंछने की। सर आप ही हैं संदीप साहब? हाँ मैं ही हूँ। सर ये एड्रेस देख लीजिए। नाम भी ठीक है और एड्रेस भी लेकिन ये ऑर्डर मैंने नहीं दिया, वापस ले जाओ। सर ये ऑर्डर आपके जीजा जी ने दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं आपसे पैसा ले लूं। उनका क्या नाम था? दीपक जैन। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। एक मिनट बिल्ला है सिर्फ 8,500 रुपए। तुम इतनी छोटी सी रकम के लिए इससे लड़ रहे हो? शर्म आती है। बिल दे दो। क्यों दूं? दीपक ये शॉपिंग तुमने अपने लिए की है, मेरे लिए नहीं, समझे तुम? तो क्या हुआ? अरे तुम्हारा जीजा हूं, और फिर ये शॉपिंग मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी की है। तुम्हारी बहन उमा सहाय ने कहा, सहाय पैलेस के दामाद हो, कम से कम कपड़े तो ढंग के पहना करो। बेचारी कितनी चिंता करती है मेरी। चलो ये बिल दे दो चलो। दीपक मैंने कल सुबह ही तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे। कल सुबह ना, वो तो कल शाम तक ही पूरे हो गए। क्लब चला गया, पत्ता ही नहीं लगे, सब हार गए। हार गए वो तुम्हारी प्रॉब्लम है दीपक। तुम्हारे जुए के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। आप ठीक कह रही है मम्मी जी, जुआ तो बहुत ही बुरी लत है। आदमी करोड़ों जीतने जाता है और लाखों हार के आ जाता है। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा मम्मी जी, आज के बाद मैं कभी जुआ खेलूंगा ही नहीं। लेकिन मम्मी जी जो हार गया वो तो हार गया ना। संदीप बाबू, ये बिल की पेमेंट तो आप ही को करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना कि पेमेंट मैं नहीं करूंगा। अरे तो ये आदमी क्या सोचेगा? इतने बड़े शोरूम से इतने बड़े महल तक आया है
आप पैसे नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। संदीप, पेमेंट कर दो। भाभी मगर मैंने कहा ना संदीप, पेमेंट कर दो। वाह वाह, भाभी क्या बात। भाई यहाँ जमाई के मुंह से बात निकली नहीं और वहां पेमेंट हुई। भाभी हो तो आपकी जैसी। वैसे भाभी, मुझे तो एक आप ही हैं जो इस घर में पूरे समझदार नजर आती हैं। भाभी एक छोटी सी शिकायत और है आपसे, आप ही उसे सुलझा सकती हैं। भाभी मैं कब से इनसे बोल रहा हूं कि ये उमा के प्रॉपर्टी की पेपर्स मुझे दे दें, ये लोग की मेरी बात मानती नहीं। भाभी मेरा आखिरी सहारा तो आप ही हो। दीपक बाबू, कई दिनों से आपकी ज्यादती बर्दाश्त करती आ रही हूं मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आए आप बोलते चले जाएं। ये जो पेमेंट आपकी तरफ से किया है मैंने, ये सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मुझे इस घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझे आप? तमाशा? अरे प्रॉपर्टी ही उमा की है। मैं उमा का पति आपसे प्रॉपर्टी की पेपर्स मांग रहा हूँ, आप कह रही हैं मैं तमाशा कर रहा हूँ? अरे तमाशा आप कर रही हैं, मैं कर रहा हूँ। तमाशा सिर्फ आप कर रहे हैं दीपक बाबू, और ये तमाशा आप रोज रोज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं हम सब उमा से कितना प्यार करते हैं। वो भी आपके बिना जी नहीं सकती, तो क्या आप इसका नाजायज फायदा उठाएंगे? नहीं। एक चीज याद रखिए, हर एक चीज की हद होती है दीपक बाबू, और आप उस हद को पार कर जा रहे हैं। आप दामाद हैं और दामाद बन के रहिए आप, लेकिन आप क्या दामाद बनेंगे? आप तो अच्छे पति भी ना बन सके। आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने आप को सुधार लें, और उमा के प्रॉपर्टी के पेपर्स के बारे में तो आप भूल जाइए, वो आपको कभी नहीं मिलेंगे, समझे आप? अच्छा भैया, आपकी पूरी बात तो मैं समझ गया हूँ। अब जरा ये पूरी बात मैं अपने बॉस को भी समझा दूं। हेलो, हाँ काबरा साहब, अरे दीपक बोल रहा हूँ। काबरा साहब, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। ये आरती भाभी क्या बोल रही है कि उमा के प्रॉपर्टी के पेपर्स वो मुझे नहीं देंगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा काबरा साहब। अच्छा हाँ, भाई आप लोग तो एडवोकेट हैं, मेंटल केस के बेस में आप तो मुझे डिवोर्स दिलवा ही देंगे। नहीं, मैं आके आपसे मिलता हूँ। थैंक यू भाई। आप लोगों ने तो सुन ही लिया कि मैंने अपने बॉस से क्या बात की। अब 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने मेरे हाथ में उमा के प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं दिए तो मैं उमा के हाथ में डिवोर्स के पेपर्स थमा दूंगा।